नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भारतीय संविधान से नागरिकता से प्रश्नों के करेंगे, जो कि हाल फिलहाल एग्जामों में आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो का जरूर अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया? तो भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रारंभ प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 5 में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से हम नागरिकता पा सकते हैं? तो यह 5 प्रकार से पा सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 5 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो इनमें से कौन एक नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो विवाह के द्वारा, इससे नहीं किया जा सकता है। जन्म से किया जा सकता है, वंशाक्रम के द्वारा मिलता है और पंजीकरण के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो प्राकृतिकरण के द्वारा कर सकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्राकृतिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो भारत सरकार द्वारा दी गई नागरिकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा भारत सरकार द्वारा दी गई नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है? तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ऑप्शन बी से हो जाएगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो भारत में नागरिकता से संबंधित अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो केंद्र सरकार लेता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 6 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 6 किसके संबंध में है? तो यह विभाजन के समय पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता देना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, जब भारत विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको नागरिकता दिया जाएगा आर्टिकल 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? तो भारत में नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? तो स्वेच्छा से छोड़ने पर हो सकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का अधिकार किस अधिकार का हिस्सा है? तो भारत में नागरिकता का अधिकार किस अधिकार का हिस्सा है? तो कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी से हो जाएगा नागरिकता कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए किस वर्ष पारित हुआ था? तो सीएए किस वर्ष पारित हुआ? तो 2019 में हुआ। ऑप्शन सी से हो जाएगा 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएए में किन देशों की शरणार्थी को नागरिकता देने की बात की गई है? तो सीएए में किन
देशों की शरणार्थी को नागरिकता देने की बात किया गया है? तो यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के संबंध में किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएए किन धर्मों के लोगों को नागरिकता देता है? तो सीएए के तहत किन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाती है? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन सभी को दिया जाता है, केवल मुस्लिम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सीएए मुस्लिम को शामिल करता है? तो नहीं करता। ऑप्शन बी से हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। ऑप्शन सी से हो जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ओवरसेज सिटीजन ऑफ इंडिया है। ओवरसेज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईओ और ओआईसी में क्या अंतर है? तो पीआईओ और ओआईसी में क्या अंतर है? पीआईओ अब अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन बी से हो जाएगा पीआईओ अब अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई कौन होता है? तो एनआरआई कौन होता है? तो जो विदेश में रहता है लेकिन भारतीय नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई वोट कर सकते हैं? तो हाँ, यदि वह भारत में उपस्थित हो तो वह वोट कर सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक नागरिक कितने उम्र में वोट कर सकता है? तो भारत में एक नागरिक कितने उम्र में वोट कर सकता है? तो 18 वर्ष में कर सकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकों को पासपोर्ट कौन जारी कर सकता है? तो भारत में नागरिकों को पासपोर्ट कौन जारी करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिस्थिति में भारत की नागरिकता छीन ली जा सकती है? तो किन परिस्थिति में भारत की नागरिकता छीन ली जा सकती है? तो देशद्रोह के लिए। ऑप्शन ए से हो जाएगा अगर आप देशद्रोही काम करते हैं तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नागरिकों को कौन सी मौलिक अधिकार नहीं मिला है? तो भारत के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं मिला? तो संपत्ति का अधिकार नहीं मिला। ऑप्शन सी से हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता कौन देता है? तो भारत में नागरिकता कौन देता है? तो संसद देता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता समाप्त कर कितने तरीके हैं? तो भारत में नागरिकता समाप्त करने का कितने तरीका है? तो 3 तरीका। ऑप्शन बी से हो जाएगा 3 तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता समाप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक नागरिकता समाप्त करने का तरीका नहीं है? तो स्वीकृति है। ऑप्शन डी से होगा ये तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? तो नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? तो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक। ऑप्शन ए से हो जाएगा 18 वर्ष से ऊपर का आयु है तो आप भारत का नागरिकता त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय नागरिकता मामले को देखता है? तो कौन सा मंत्रालय नागरिकता तो देखता है? तो गृह मंत्रालय देखता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म लेने से नागरिकता मिलने की सीमा किस वर्ष तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 तक है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने को वर्तमान स्थिति क्या है?
तो जन्म और माता पिता की स्थिति पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, जन्म और माता पिता का स्थिति पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा दोहरी नागरिकता पर रोक स्पष्ट की गई है। तो किस संशोधन के तहत किया गया है, तो 1986 के संशोधन के तहत किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 का नागरिकता संशोधन किसके लिए था। तो 2003 का नागरिकता संशोधन किसके लिए था, तो यह एनआरसी लागू करने के लिए था। ऑप्शन बी से हो जाएगा एनआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से दस्तावेज भारतीय नागरिकता संबंधित साबित करने का सहायक नहीं है। तो इनमें से कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिकता को साबित करने का नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। वोटर आईडी है, पासपोर्ट है और जन्म प्रमाण पत्र, ये सभी से आप भारत का नागरिकता साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंजीकृत द्वारा नागरिकता किसे मिल सकती है। तो भारत में पंजीकृत द्वारा नागरिकता किसे मिल सकता है, तो केवल भारत में जन्मे व्यक्ति को। ऑप्शन डी से हो जाएगा केवल भारत में जन्मे व्यक्ति को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो भारत में नागरिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो जस सोली और जस सिग्नेसी पर आधारित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा इन दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस सोली का अर्थ क्या है। जस सोली का अर्थ क्या है, जन्म स्थान आधारित नागरिकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा जन्म आधारित नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस संगनिश का अर्थ क्या है। जस संगनिश का अर्थ क्या है, तो रक्त संबंधित आधारित नागरिकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा रक्त संबंधित आधारित नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 6 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा आर्टिकल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो अनुच्छेद 8 के तहत कर सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएए के अंतर्गत नागरिकता पाने के लिए अंतिम कट ऑफ तरीका क्या है। तो सीएए के अंतर्गत नागरिकता पाने के लिए अंतिम कट ऑफ तारीख क्या है, तो यह है 31 दिसंबर 2015। ऑप्शन सी से जाएगा 31 दिसंबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएए को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया है। तो सीएए को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया है, तो यह कोई संविधान संशोधन नहीं है। ऑप्शन सी से हो जाएगा यह कोई संविधान संशोधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नागरिकता देने या समाप्त करने का शक्ति संसद के पास है, तो हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन ए से बी से हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका तो प्राकृतिकरण है। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्राकृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता किन लोगों को नहीं दी जा सकती। तो भारत का नागरिकता किन लोगों को नहीं दिया जा सकता, तो यह जिन्हें देश के खिलाफ कार्य करता है उसे नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। दोस्तों ये था आज नागरिकता से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी की तरह के देखने के लिए वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।